नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक हिंदी चैनल पर, जहां हम आपको शानदार किताबों का ऑडियो अनुभव देते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टोइसिज्म और मनोविज्ञान पर आधारित एक अनोखी किताब, जो 7 चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करती है। ये तथ्य आपके सोचने के तरीके, भावनाओं और जीवन की चुनौतियों को देखने के नजरिए को बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक में जानिए कि कैसे स्टोइक दर्शन की मदद से आप नकारात्मकता पर काबू पा सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान आपको मानसिक मजबूती देगा और जीवन की कठिनाइयों के बीच शांत रहने में मदद करेगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन कभी कभी परस्पर विरोधी भावनाओं और तर्कहीन विचारों से भरा युद्ध क्षेत्र क्यों लगता है? या फिर आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आप अक्सर खुद को तनाव और असंतोष के चक्र में फंसा हुआ क्यों पाते हैं? आज हम मनोविज्ञान की आकर्षक दुनिया में स्टोइकिज्म के लेंस के माध्यम से उतरते हैं, 7 चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने के लिए, जो शायद आपके खुद को और आपके आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। गुप्त नंबर 1, नियंत्रण का भ्रम सबसे आकर्षक मनोवैज्ञानिक तथ्यों में से एक है। बाहरी घटनाओं पर हमारे नियंत्रण को अधिक आंकने की हमारी प्रवृत्ति नियंत्रण का यह भ्रम एक सामान्य संज्ञानात्मक विकृति है, जहां व्यक्ति वे मानते हैं कि परिणामों पर उनका वास्तविकता से अधिक प्रभाव होता है। इस गलत धारणा के कारण अक्सर तनाव, हताशा और असहायता की भावना बढ़ जाती है, जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। मनोविज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि लोग पेशेवर प्रयासों से लेकर जीवन के विभिन्न पहलुओं में इस भ्रांति के शिकार होते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के प्रति जब हमें लगता है कि हम हर परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं, जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है, तो हम स्वयं को निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे कथित नियंत्रण और वास्तविक नियंत्रण के बीच का यह वियोग हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। रोमन सम्राट और उदासीन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ उन बातों को व्यक्त किया है जो आप सोचते हैं। अपने आप पर नियंत्रण के बारे में आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह गहन स्थिर ज्ञान हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम बाहरी घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को वास्तव में कैसे प्रभावित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अनियंत्रित को नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस सिद्धांत को आंतरिक रूप से अपनाकर हम अनावश्यक को कम कर सकते हैं, तनाव कम करें और अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्देशित करें। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के उदाहरण पर विचार करें। अपने पूरे करियर के दौरान आइंस्टीन को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों से प्रारंभिक अस्वीकृति और उनके सिद्धांतों के आसपास के विवाद शामिल थे। हताशा या निराशा से अभिभूत होने के बजाय आइंस्टीन ने ध्यान केंद्रित करना चुना। उनका कार्य और चुनौतियों का सामना जिज्ञासा और दृढ़ता के साथ करना, बाहरी बाधाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की उनकी क्षमता हमारे नियंत्रण में जो कुछ है उस पर ध्यान केंद्रित करने के दृढ़ अभ्यास का उदाहरण है। इस मानसिकता को अपनाने से हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करके भावनात्मक स्थिरता और लचीलापन विकसित करने में मदद मिलती है। अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों पर नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करके हम जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक धैर्य और प्रभावशीलता के साथ पार कर सकते हैं। इस दृढ़ दृष्टिकोण को अपनाने से चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, जिससे अधिक संतुलित और संतुष्टिदायक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। रहस्य संख्या 2, धारणा की शक्ति। एक आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि हमारी धारणाएं वस्तुनिष्ठ तथ्यों की तुलना में हमारी वास्तविकता को कहीं अधिक आकार देती हैं। अनुसंधान लगातार दिखाता है कि हम घटनाओं की व्याख्या और अनुभव कैसे करते हैं, इसका हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और समग्र मानसिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह घटना स्टोइक दर्शन के लिए केंद्रीय है, जो यह मानता है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। जीवन जो हमें परेशान करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी व्याख्याएं और निर्णय। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक सेना ने इस ज्ञान को व्यक्त किया जब उन्होंने कहा कि यह चीजें स्वयं नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि उन चीजों की हमारी व्याख्याएं हैं।
यह अंतर्दृष्टि संज्ञानात्मक मूल्यांकन की भूमिका को उजागर करती है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम हमारे अनुभवों का मूल्यांकन और व्याख्या करें। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं घटनाओं की अपेक्षा हमारी व्यक्तिपरक व्याख्याओं से काफी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर रचनात्मक आलोचना प्राप्त करना एक व्यक्ति द्वारा विकास के लिए एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जबकि दूसरा इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में देख सकता है। तनाव और आक्रोश को दूर करने के लिए अनुभूति की शक्ति का सम्मोहक उदाहरण हेलन केलर हैं, जिन्होंने छोटी उम्र से ही बधिर और अंधे होने की दोहरी चुनौतियों का सामना किया। इन महत्वपूर्ण बाधाओं के बावजूद केलर ने अपनी विकलांगताओं को दुर्गम बाधाओं के बजाय चुनौतियों के रूप में देखा, जिन्हें दूर किया जाना था। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सक्षम बनाया। केलर ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध लेखिका बनना और विकलांग लोगों के लिए वकालत करना शामिल है। केलर की अपनी परिस्थितियों के बारे में अपनी धारणा को शक्ति के स्रोतों में बदलने की क्षमता, संज्ञानात्मक पुनर्रचना जैसी स्थिर तकनीकों का अभ्यास करके हमारी जिंदगी पर धारणा के गहन प्रभाव को दर्शाती है। हम अपने अनुभवों के रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी व्याख्याओं को बदल सकते हैं। धारणा में यह बदलाव हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक भावनात्मक लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इस दृढ़ सिद्धांत को अपनाने से हम जीवन की चुनौतियों को अधिक स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। सकारात्मकता अंततः एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। रहस्य संख्या 3, बाहरी मान्यता की भूमिका। एक गहन मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि बाहरी मान्यता का हमारे आत्मसम्मान और भावनात्मक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान इंगित करता है कि जो व्यक्ति दूसरों से निरंतर अनुमोदन चाहते हैं, वे दूसरों से लगातार अनुमोदन चाहते हैं। चिंता, तनाव और असंतोष का अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। बाहरी मान्यता पर निर्भरता से आत्ममूल्य की अस्थिर भावना पैदा हो सकती है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों की राय और निर्णय के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस दृढ़ सिद्धांत पर प्रकाश डाला जब उन्होंने लिखा कि खुशी का एकमात्र तरीका दूसरों से इसकी मांग करना बंद करना और इसे खोजना है। अपने भीतर यह ज्ञान पुष्टि के बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय आत्म स्वीकृति और आंतरिक मान्यता विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। जब हम अपने आत्म मूल्य को बाहरी अनुमोदन पर आधारित करते हैं, तो हम दूसरों की अस्थिर राय के लिए अपनी भावनात्मक स्थिरता पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। मलाला यफाई नोबेल पुरस्कार विजेता और शिक्षा समर्थक हैं। उन्हें कड़े विरोध और धमकियों का सामना करने के बावजूद लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने मिशन में दृढ़ रहीं। उनकी प्रेरणा उनके आंतरिक मूल्यों और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता से उपजी थी, न कि अपने आलोचकों से मान्यता पाने की चाहत से। मलाला की सच्ची रहने की क्षमता बाहरी स्वीकृति या अस्वीकृति की परवाह किए बिना अपने विश्वासों पर अडिग रहना आंतरिक मान्यता की शक्ति पर प्रकाश डालता है और सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपने आंतरिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने कार्यों को अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के साथ संरेखित करके स्वयं की एक मजबूत भावना को बनाए रखने में हम अधिक लचीले व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आत्मसम्मान और अधिक संतुष्टि प्राप्त करें। यह स्थिर दृष्टिकोण हमें दूसरों की बदलती राय से स्वतंत्र आत्म मूल्य की एक स्थिर और पूर्ण भावना विकसित करने की अनुमति देता है। गुप्त संख्या 4, नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव। एक गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि नकारात्मक भावनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जैसे क्रोध, भय और उदासी हमारे समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि इन भावनाओं के लगातार संपर्क में रहने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें तनाव का स्तर बढ़ना, हृदय संबंधी समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल हैं। नकारात्मक भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन यह भी तय कर सकता है कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। एक प्रमुख स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने बुद्धिमानी से टिप्पणी की कि क्रोध का सबसे बड़ा इलाज देरी है। यह स्टोइक परिप्रेक्ष्य
हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो उनके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए नकारात्मक भावनाओं के प्रति आवेगपूर्ण तरीके से हम अक्सर तनाव को बढ़ाते हैं और अपनी समस्याओं को और जटिल बना लेते हैं। इसके बजाय प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर रुककर विचार करने से हमें परिस्थितियों का अधिक धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ सामना करने में मदद मिल सकती है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने की शक्ति का उदाहरण है। मंडेला खर्च किया कठोर परिस्थितियों में जेल में 27 वर्ष बिताने के बाद भी उन्हें अपार व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कारावास के दौरान उन्हें गहरा गुस्सा और हताशा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी होने देने के बजाय उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना चुना। व्यक्तिगत शिकायतों के बावजूद मेल मिलाप और शांति के प्रति मंडेला की प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने और उनसे ऊपर उठने की उनकी क्षमता, उनके नेतृत्व और देश की उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण थी। माइंडफुलनेस, भावनात्मक विनियमन और विलंबित प्रतिक्रियाओं जैसी स्टोइक तकनीकों का अभ्यास करने से हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिल सकती है। इनके जैसे अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी हुए बिना संसाधित करने की अनुमति देते हैं, जिससे भावनात्मक संतुलन और लचीलेपन में सुधार होता है। इन धैर्यपूर्ण प्रथाओं को अपने जीवन में एकीकृत करके हम जीवन की कठिनाइयों को अधिक ज्ञान और भावनात्मक स्थिरता के साथ पार कर सकते हैं। अंततः एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। धैर्यपूर्ण प्रथाओं को अपनाकर नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने का तरीका हमें चुनौतियों का स्पष्टता और बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए सशक्त बना सकता है, जिससे हमारी समग्र भलाई में वृद्धि हो सकती है। गुप्त संख्या 5। आदतन व्यवहार का प्रभाव। एक सम्मोहक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि हमारी दैनिक आदतें और दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और समग्र रूप से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। खुशहाली आदतें, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, उन प्रतिमानों का निर्माण करती हैं जो हमारे जीवन के अनुभवों और चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को आकार देते हैं। यह अवधारणा इस दृढ़ विचार को रेखांकित करती है कि हमारा जीवन हमारे दैनिक व्यवहारों और विकल्पों का प्रतिबिंब है। मार्कस ऑरेलियस ने गहराई से देखा कि ब्रह्मांड हमारे जीवन को वही बदलता है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। यह उदासीन दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को आकार देने में हमारे अभ्यस्त विचारों और कार्यों की भूमिका पर जोर देता है। नियमित व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ भोजन जैसी सकारात्मक आदतें मूड को बेहतर बना सकती हैं, लचीलापन बढ़ा सकती हैं और कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इसके विपरीत टाल-मटोल या स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने जैसी नकारात्मक आदतें इसमें योगदान दे सकती हैं। तनाव और खराब स्वास्थ्य के लिए टिम फेरिस का उदाहरण लें, जो एक उद्यमी और लेखक हैं और उत्पादकता और आत्मसुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। फेरिस व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरचित लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन जैसी प्रभावी आदतों और दिनचर्या को स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हैं। सफलता उनकी प्रथाओं का आधार यह समझ है कि लगातार जानबूझकर बनाई गई आदतें व्यक्ति के जीवन और परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। जानबूझकर सकारात्मक आदतों को विकसित करने और बनाए रखने से हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करता है और हमारी मनोवैज्ञानिक लचीलापन को बढ़ाता है। दैनिक चिंतन और जानबूझकर कार्रवाई जैसे दृढ़ अभ्यास हमें ऐसी आदतें बनाने में मदद कर सकता है जो हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हों और एक अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन में योगदान दें। आदतन व्यवहार की शक्ति को अपनाने से हमें व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक सहायक ढांचा विकसित करने की अनुमति मिलती है, जो अंततः अधिक संतुष्टि और उपलब्धि की ओर ले जाती है। रहस्य संख्या 6। आत्मकरुणा की भूमिका एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है जो हमारे भावनात्मक कल्याण और लचीलेपन पर आत्मकरुणा का गहरा प्रभाव डालती है। अनुसंधान ने लगातार दिखाया है कि विशेष रूप से विफलता या कठिनाई के समय में
खुद के साथ दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करना अधिक भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तनाव और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। आत्मकरुणा में हमारी अपनी पीड़ा को पहचानना और सहानुभूति के साथ जवाब देना शामिल है, और आत्मालोचना या कठोर निर्णय के बजाय देखभाल करना। सेनेका ने इस स्थिर सिद्धांत को पकड़ लिया जब उन्होंने लिखा कि समान विचार वाला होना सबसे बड़ा गुण है। यह ज्ञान महत्व पर प्रकाश डालता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना और खुद के प्रति वैसी ही दयालुता दिखाना जैसा हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। आत्मकरुणा हमें नकारात्मक आत्मचर्चा या अपर्याप्तता की भावनाओं से अभिभूत हुए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। ओप्रा विन्फ्रे पर विचार करें, जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत संघर्षों को महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। बचपन के आघात और पेशेवर असफलताओं सहित प्रतिकूलताओं के बावजूद ओपरा ने अपने जीवन में आत्मकरुणा और आत्म देखभाल के महत्व पर लगातार जोर दिया है। अपने आप को माफ करने की उनकी क्षमता, अपने अनुभवों से सीखना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना उनकी सफलता और लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपरा का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि आत्मकरुणा हमें चुनौतियों पर विजय पाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने में कैसे सक्षम बनाती है। आत्मकरुणा का अभ्यास करके हम अधिक संतुलित और लचीली मानसिकता विकसित कर सकते हैं। सजग आत्मस्वीकृति और आत्मक्षमा जैसी तकनीकें हमें अधिक आसानी से असफलताओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं और अपनी भावनात्मक भलाई को बनाए रखें। आत्मकरुणा को अपनाने से न केवल कठिनाइयों से निपटने की हमारी क्षमता बढ़ती है, बल्कि एक अधिक सकारात्मक और संतुष्टिदायक जीवन को बढ़ावा मिलता है, जिससे हम स्वयं और अपने अनुभवों को अधिक सहानुभूति और समझ के साथ देख पाते हैं। 7वां रहस्य है सचेतनता की शक्ति। प्रतिबिंब एक गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक राज्यों को आकार देने में सचेत प्रतिबिंब की परिवर्तनकारी शक्ति है। सचेत प्रतिबिंब में हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक जानबूझकर और गैर निर्णयात्मक परीक्षा शामिल है। यह अभ्यास बढ़ी हुई भावनात्मक विनियमन से जुड़ा हुआ है। तनाव और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक होकर हम अधिक स्पष्टता और लचीलापन विकसित कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने सटीक रूप से कहा है कि आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। यह दृढ़ अवलोकन हमारे समग्र जीवन को निर्धारित करने में हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है। कल्याण सचेतन चिंतन हमें नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और संबोधित करने की अनुमति देता है, एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है और चुनौतियों का जवाब अधिक धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ देता है। दलाई लामा पर विचार करें, जो अपने दैनिक दिनचर्या और शिक्षाओं में सचेतन और चिंतनशील प्रथाओं को शामिल करते हैं। उनका जोर आंतरिक शांति और करुणा पर है, और आत्म जागरूकता ने उनके व्यक्तिगत जीवन और वैश्विक प्रभाव को गहराई से प्रभावित किया है। दलाई लामा का दृष्टिकोण दर्शाता है कि कैसे सचेत चिंतन स्वयं की गहरी समझ और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। नियमित रूप से सचेत चिंतन में संलग्न होने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि जर्नलिंग, ध्यान और चिंतनशील अभ्यास हमें अपने अनुभवों को अधिक जागरूकता और वस्तुनिष्ठता के साथ संसाधित करने में सक्षम बनाते हैं। इन प्रथाओं को अपनाने से हम भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं, निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सचेतन चिंतन हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाता है। अधिक ज्ञान और लचीलेपन के साथ अंततः एक अधिक संतुष्टिदायक और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की ओर अग्रसर होते हुए हमने इन 7 चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाया है। स्टोइकिज्म की आंखों के माध्यम से हमने अपने मन की प्रकृति और उन सिद्धांतों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि को उजागर किया है जो हमें भावनात्मक रूप से सही दिशा में ले जा सकते हैं। लचीलापन और तर्कसंगतता, नियंत्रण के भ्रम को समझकर स्पष्टता, धारणा की शक्ति, बाहरी मान्यता का प्रभाव, नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव, आदतन व्यवहार का प्रभाव, आत्मजुनून की भूमिका और सचेत प्रतिबिंब के लाभ। हम अपने मनोवैज्ञानिक परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं।
अधिक ज्ञान और शक्ति के साथ। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों की शिक्षाएं हमारे विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो हमें अधिक संतुष्टिदायक और लचीला जीवन जीने में मदद करती है। इन स्टोइक सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम अपने बारे में अपनी समझ को बदल सकते हैं और हमारे आसपास की दुनिया अंततः अधिक व्यक्तिगत विकास और कल्याण की ओर ले जाती है। यदि आपको यह वीडियो व्यावहारिक और प्रेरणादायक लगा तो कृपया लाइक करें। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और हम आपको हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।